हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि डिफरेंशिएट समझाओ आप कि एक्चुअल काउंटिंग कैसे की जाती है। तो मैं उसी कोशिश में हूँ कि आपको एक बता सकूँ कि जब आप बिलीव की काउंटिंग करते हो तो जो चीज़ अप साइड दिख रहा है या डाउन साइड दिख रहा है, अगर प्राइस अप साइड दिख रहा है तो दिमाग में इसी चलता है कि प्राइस जो है 1 2 3 4 5 में जाएगा। अगर प्राइस डाउन साइड दिख रहा है तो ये दिमाग में चलता है कि प्राइस जो है एबीसी में चल रहा है या फिर डब्ल्यू एक्स वाई में चल रहा है। जनरली सबके साथ ऐसा ही होता है। आप उसको ना डिफरेंशिएट कर सकते हो उसके मूव्स को आइडेंटिफाई करके। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ वोल्टास का, आप उस पर समझना और बताना कि आपको कहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने क्लासरूम में और अपने चैनल पर। आप इस चीज को समझिए और देखो कि इसमें एग्जैक्टली काउंटिंग कैसे करते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखो अब इधर, अब ये वोल्टास का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट इस पर्पज से लिया जाता है क्योंकि इसको जो है प्राइम टाइम फ्रेम बोला जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर एक ट्रेंड के साथ भी चलता है। तो यहाँ का जो भी इंपॉर्टेंट लो लगा होगा या जो भी इंपॉर्टेंट हाई लगा होगा, ये हर टाइम फ्रेम के लिए सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट हाई और लो होता है। ठीक है, तो अभी जो करंट में देखोगे तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लो लगा है ना। अभी 27 जनवरी 2023 को ये इंपॉर्टेंट लो लगा है। ठीक है, अब यहाँ से प्राइस चला और ये इंपॉर्टेंट लो है और ये आपका इंपॉर्टेंट हाई है। वोल्टास का इंपॉर्टेंट हाई यही है और लो आपका यही है। आप पूरा चार्ट चेक करो तो टॉप यही लगा हुआ है, राइट ना। तो जब भी आप काउंटिंग करो तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक ना। इंपॉर्टेंट हाई, इंपॉर्टेंट लो इंपॉर्टेंट की तरह कंसिडर किया जाता है। तो अब यहाँ से अगर रीड किया जाए तो अगर रैंडम काउंट करते हैं तो ये अपना 1 हो गया, ये अपना 2 हो गया, प्राइस थर्ड में चल रहा है, फिर फोर्थ बनेगा और 5 बनेगा, राइट। यही होगा, 1 2 3 4 5 होगा। और वैसे भी अगर आप इसको ना बड़ा करोगे तो भी आपको ऐसे ही दिखेगा, 1 2 3 4 5 दिखेगा। आपने रैंडम काउंटिंग किया, आपको दिख रहा है कि चलो इसको 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, इसको 3 रख लेते हैं, इसको 4 और इसको 5 रख लेते हैं। और आपने क्या किया, आपने रिट्रेसमेंट लगा के जब चेक किया तो ये भी 81.2% के नियर अबाउट है, ठीक ना। नियर अबाउट 81% से नीचे है। तो आपने बहुत सारे बुक्स में है कि प्राइस जो सेकेंड वेव होती है वो अपना 90% से भी ज़्यादा रिट्रेस कर सकती है, बट मेरे रूल में नहीं है। मैं 81.2% से नीचे नहीं देखता। तो ये आप देखोगे तो 97% के आसपास है। तो बहुत लोग इसको 1, इसको 2 और प्राइस जो है थर्ड की तरफ रीड कर रहा है, प्राइस जो है थर्ड वेव की तरफ लीड कर रहा है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं, राइट। बट अगर इस चार्ट को पूरी तरह से ओपन करोगे, इस चार्ट को पूरे ओपन करोगे तो कुछ ये अलग ही तरीके से दिखाई देगा। ये ऊपर जाएगा, नो डाउट ऊपर जाएगा। तो अगर आप इसको 1 2 3 4 5 रीड कर रहे हो, जैसे ऐसे 1 ये कैसे ऊपर जाएगा, आप इसको 1 कंसीडर कर दोगे, इसको 2 कंसीडर कर दोगे और थर्ड इसको और फोर्थ फिफ्थ, ठीक ना। तो कैसे आप इसको क्या करोगे, जनरली एक्सटेंशन लगा के चेक कर लोगे कहाँ तक रेट जो है हमारा जाएगा। तो आप इसको कम से कम 100% या 161% तक आप वेब थर्ड को लेके चलोगे। तो देखा जाए तो अभी 61% पर है। तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है वेब थर्ड की कि 161% तक रेट जाएगा। किस नेचर में जाएगा, क्या ये सच में 1 2 3 4 5 है, क्या ये सच में डब्ल्यू एक्स वाई है या फिर एबीसी है, या क्या ये सच में 1 2 3 4 5 है। अब इस चार्ट को एक्चुअल काउंटिंग में देखते हैं कि सच में कैसे काउंटिंग हो सकती है इसकी। और ये चार्ट आपको मैं जो दिखा रहा हूँ, आप देखो इस चीज को, ये चार्ट अब डेली टाइम फ्रेम का यही स्टार्टिंग पॉइंट है ना। इस पॉइंट को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये जब स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको ओपन करो। तो जिसको हम लोग 1 कंसीडर कर रहे थे, 1 2 3 4 और 5 कंसीडर कर रहे थे, बेसिकली ये 3 ही मूव है, ए बी और सी। और ये जो टॉप लगा है ये टॉप है ही नहीं, ये 127% गया ही नहीं। तो ये रैंडम 1 तो कंसीडर नहीं होगा ना, क्योंकि ये 3 ही मूव में है। अब ये जो मूव है ये तो करेक्शन का मूव है, जिसको हम इरेगुलर फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। तो ये अपना ए बी और सी है। तो जब ए बी सी है तो इस पॉइंट को ए रख दिया गया है, स्पीड में भी है। तो यहां से जो फॉल आ रहा है, तो नो डाउट अब जो फॉल आएगा चाहे वो सेकेंड हो चाहे वो बी हो, आप यहां से देखोगे तो ये जितना फॉल आ रहा है, देखो सब में एबीसी 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 करते हुए प्राइस जो है फॉल आया है। देखो ए
बी और ये सी, फिर अगेन ए बी सी। तो आप देखोगे तो इस पॉइंट को हमने पूरे एबीसी काउंट करते हुए इस ए बी सी को हमने क्या रखा है, डब्ल्यू रखा है, फिर प्राइस जो है एक्स में गया है, फिर प्राइस जो है वाई में गया है। तो 3-3 का मूव है, तो टोटल 11 मूव है। तो ये जो बी बना है इसमें 11 मूव है। तो ध्यान में रखना, फ्लैट करेक्शन में जो बी होता है वो मैक्सिमम जो है सेकंड दो 2 टाइम्स ले सकता है। ये ध्यान रखना है, ये 2 टाइम ले सकता है। लेकिन अगर ये डबल करेक्शन में है तो 5 टाइम्स ले सकता है, राइट? सिंगल करेक्शन में है तो जितना ए है उतना लेगा, डबल करेक्शन में है तो इसका मैक्सिमम 5 जा सकता है। अब यहाँ से ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके बाद आप देखोगे तो एक्सटेंशन डाला गया है। तो अब जब एक्सटेंशन कंसीडर किया गया इसका, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया, और सी हमारा कहाँ तक जाता है? तो सी हमारा फ्लैट करेक्शन में जो सी बनता है वो 161% तक जाता है, और उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लैट करेक्शन। नॉर्मल फ्लैट करेक्शन जो है 61% से लेकर 100 और 161.8% तक कंसीडर किया जाता है। ठीक है? तो वोल्टास में जो अभी ऑफ साइड व्यू चल रहा है, जो मूव चल रहा है, ये थर्ड नहीं है। ये थर्ड के बजाय इसको सी रीड करोगे, और ये प्राइस जो ऊपर की साइड जाएगा तो इसके इंडिकेटर भी इसको साथ नहीं देंगे। ये ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि अगर आप इंडिकेटर लगा दोगे, जैसे आरएसआई लगाते हो या फिर एमएससीडी लगा सकते हो, जो भी आप इंडिकेटर चेक करो, ये प्राइस के साथ नहीं चलेंगे, ये डाइवर्जन के साथ चलेंगे। ठीक है ना? पॉजिटिव या निगेटिव डाइवर्जन की साइड में ये चलेंगे। तो जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 कंसीडर कर रहे हैं, वो तो एक्चुअल में एबीसी कंसीडर होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। और डिफरेंशिएट करने के बाद जब ट्रेड लेने की बारी आती है तो ट्रेड कैसे लोगे, तो मैं भी वो भी बता देता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे उठाओगे। तो अभी जो देखोगे तो इसमें अभी जो रेट चल रहा है, देखो अभी प्राइस 61% है, तो 61% से लेकर 50% तक अगर आपको रेट मिलता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। बस आपको क्या करना, 38.2% का स्टॉप लगा देना। अब इसमें 38.2% भी ऐड कर दो यहाँ पर। तो आपको आपको एक बाय कहाँ करना होगा, अगर बाय करते हो तो 61.8% और 50%, तो आपको 38.2% का स्टॉप लगा देना है। अगर इसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो है प्राइस जो है आपका ए बी और सी फेलियर में हो जाएगा, मतलब हम इसको ट्रंकेटेड बोलेंगे। ठीक ना? तो ए बी सी हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है, बट जिस स्पीड से चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये ट्रंकेटेड होगा। तो आप इसको ए बी, और जब आपको 61% तो अभी मिल ही जाएगा, 50% के आसपास मिलता तो भी आप बाई करके चल सकते हो। बाकी 38.2% के नीचे बंद हो तो आप निकल जाना, और नहीं अगर होल्ड करोगे तो आपको 100% कम से कम और मैक्सिमम 161% भी आपको रेट दिख सकता है इन फ्यूचर में। ठीक ना? तो ये ओवरऑल आपका सिनेरियो था। ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे ईलेडेफ को आप रीड करोगे, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा मूव जो है इम्पल्स की तरह रीड होगा और 1 2 3 4 की तरह रीड करेगा, और कौन सा मूव में एबीसी की तरह रीड करेगा। ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई, और कैसा लगा ये वीडियो ये बताना मुझे आप। ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। नमस्ते।